और बोर्ड में रेगुलेटर लगाने की कोई जगह नहीं है, तो आप कैसे सीलिंग फैन की स्पीड को कम करेंगे। उसको करने के लिए आप पहले स्विच को बंद कर लीजिए। अब आप एक काम कीजिए, बोर्ड की सप्लाई को बंद कर दीजिए, मेन सप्लाई को। अब देखिए बोर्ड के अंदर कोई जगह नहीं है इसमें फैन रेगुलेटर लग जाए, सीलिंग फैन के साथ में इसके कनेक्शन हो जाए। उसके लिए आपको इसमें पहले जगह बनानी होगी। इस तरह से बोर्ड को खोल लीजिए। अब बोर्ड में देखिए कि किस स्विच की से हटाने से हमारे घर का काम चल जाए, यानी कि कोई खाली स्विच हो या फिर इस तरह का इंडिकेटर लगाओ। इस तरह से जो लाइट दिखाई देती है जलती हुई वो लगाओ। अब ये इंडिकेटर को आप हटा लीजिए क्योंकि यही एक स्पेयर में लगा हुआ है। इसको निकालने के लिए आपको इसके कनेक्शन खोलने होंगे। इस तरह से आप इसके कनेक्शन को खोल दीजिए या आप इसकी मेन सप्लाई को पहले अलग कर लीजिए बिल्कुल। इस वायर को भी आपको निकालना होगा यहाँ से। इस तरह से आप इसको अलग कर दीजिए और इसके दोनों नट बोल्ट को आप खोल करके बाहर निकाल लीजिए। इंडिकेटर लगा हो या न लगाओ तो भी आपके घर का काम चल जाएगा, लेकिन फ़ैन की स्पीड कम नहीं होगी तब काम नहीं चलेगा, क्योंकि फुल स्पीड आपका फ़ैन चलने लग रहा है। अब ये खोल लेने के बाद आपको करना होगा कि आप एक सीलिंग फैन रेगुलेटर ले लीजिए इस तरह का, ताकि बोर्ड में जो कटी हुई सीट उसमें लग सके, उस टाइप का। इस तरह का ले लीजिए और इसको इसमें आप कर लीजिए फिक्स। इस तरह से इसको लगा लीजिए आप। इस तरह से इसको आप टाइट कर दीजिए। अब इंडिकेटर की जगह आपने लगा दिया सीलिंग फैन रेगुलेटर। रेगुलेटर को आप बंद पोजीशन में रखिएगा। आप देखिए रेगुलेटर से दो वायर इस तरह से बाहर निकली हुई है। एक वायर को आप लगा दीजिए स्विच के इस पॉइंट पे। ये वायर सीलिंग फैन से आई है पॉइंट वाली फेज वायर, और ये न्यूट्रल वायर। आप रेगुलेटर की इस वायर को यहाँ पे लगा दीजिए इस तरह से और इसको कर दीजिए टाइट। और रहेगी इसमें ये वाली वायर और ये वाली। अब आप सप्लाई की वायर ले लीजिए बोर्ड के अंदर, जो आपने निकाल के बाहर कर दी थी, उस वायर को अब ले लीजिए अंदर। देखिए इसमें काली तार को काली तार के साथ में इस तरह से जोड़ दीजिए। ये इस तरह से आपको जोड़ देनी है, क्योंकि इसमें बोर्ड में न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। और इसको आपको लगा देनी है टेप। इस तरह से टेप से आप इसको कवर कर दीजिए। और सप्लाई की लाल तार को आप लगा दीजिए रेगुलेटर की इस तार के साथ में। इस तार के साथ में इसको लगा दीजिए और इसको भी आपको करना होगा टेप से कवर। इसको टेप से आप ढक दीजिए। इसमें दो ज्वाइंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सॉकेट रहेगा, तब आप सॉकेट वाले पॉइंट से न्यूट्रल दे देंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है
इस तरह से आप अपने घर के बोर्ड के अंदर न जगह होते हुए सीलिंग फैन रेगुलेटर को लगा सकते हैं। अब देखिएगा सीलिंग फैन की स्पीड को कम ज़्यादा आप कर पाएंगे। इसको फैन को हल्का सा ऊपर उठाएंगे इस तरह से, और पहले वायर को बाहर निकालेंगे इस तरह से फैन को ऊपर उठाएंगे और इसकी सप्लाई को आप कर लीजिए चालू। सप्लाई चालू कर लेने के बाद स्विच को चालू कीजिए और रेगुलेटर को चलाएंगे। फैन की स्पीड आपकी कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह से आप सीलिंग फैन में रेगुलेटर के कनेक्शन कर पाएंगे। बोर्ड में न जगह होते हुए भी आप बोर्ड में जगह बना करके रेगुलेटर को लगा पाओगे। इस बोर्ड में कोई जगह नहीं थी रेगुलेटर लगाने के लिए। तो इस तरह से आप सीलिंग फैन के रेगुलेटर के कनेक्शन कर पाएंगे।